किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे नो के बारे में। नो बेसिकली एक सिंपल सा वर्ड है जो सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन नो ग्रामर में एक अलग तरह से फंक्शन करता है। ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। नो और नॉट के बीच क्या डिफरेंस होता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो का मैं रेफरेंस दूंगा। नो ग्रामर में क्या काम करता है? नो ग्रामर में एक डिटरमिनर की तरह काम करता है, एक नाउन की तरह भी काम करता है, एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है, एक्सक्लेमेशन की तरह काम करता है, एब्रीविएशन भी होता है। नो डॉट का मतलब क्या होता है, नो का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। बेसिकली नो के बारे में हमें मालूम होता है कि इसका मतलब नहीं होता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन नो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें रखता है, बहुत सारी जानकारी रखता है, और वो सारी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें ये सारी चीज़ें मालूम हैं तो हमारे क्वेश्चंस हमेशा सही होंगे। और स्पोकन इंग्लिश में हमारे लिए नो की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नो से कोई सेंटेंस बोल रहा है तो एक्चुअली में उसका वहाँ पर क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी नो और नॉट के ऊपर एक एडवर्ब के अंदर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप जाकर के वीडियो नंबर 3 जो है एडवर्ब का, उसमें नो वर्सेस नॉट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जाकर के आराम से देख लेना। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो आप मुझे टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह उपहार क्लासेस के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मेरा उपहार क्लासेस नाम से चैनल बने हुए हैं। आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, मुझे कुछ भी सजेशन देना तो सजेशन वगैरह दे सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच ग्रामर का पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे उपहार क्लासेस ऐप से जाकर के पढ़ सकते हो। आपको करना क्या होगा कि आप प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ पर उपहार क्लासेस सर्च करना। वहाँ पर आपको उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम से ऐप मिल जाएगा, जिसका लोगो ये है। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना उपहार क्लासेस के नाम से और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। उसके बाद ऐप के अंदर आपको ये बैच दिखाई देगा जो कि 499 में केवल आपको मिल जाएगा। अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बैच A to Z सब कुछ मैंने पढ़ा रखा उसमें, और बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, अपनी खुद की थ्योरी भी मैंने दे रखी है, सब कुछ डिटेल पढ़ा रखा है। अगर आप ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो केवल 499 में आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो जल्दी कीजिए, इस बैच को तुरंत ही बाय कीजिए। अब आइए डिस्कस करते हैं पहले कि नो किसी भी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब कैसे फंक्शन करता है। यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स मीन नॉट। किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले इसका यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है नॉट। जैसे कि सी इज़ फीलिंग नो बेटर दिस मॉर्निंग। आज उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है, इससे पहले नो यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका कहलाएगा एडवर्ब। अब कॉम्प्लीट डिग्री यूज़ हो रहा है कि पॉजिटिव डिग्री यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव का, इससे कोई मतलब नहीं है। एडजेक्टिव से पहले अगर नो अगर आपका आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा एडवर्ब। रिप्लाई बाय नो लेटर देन 10 अप्रैल। रिप्लाई करना है लेकिन 10 अप्रैल से ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, तो नो लेटर देन। अब लेटर आपका यहाँ पर कॉम्प्लीट डिग्री है, इसलिए यहाँ पर देन का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर लेटर से पहले नो का यूज़ हुआ है, एक एडवर्ब से पहले देरी। ये लेटर जो है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नो जो है एज एन एडवर्ब फंक्शन कर रहा है। अब बात करते हैं कि नो किसी भी सेंटेंस में एज ए डिटरमिनर कैसे वर्क करता है। यहाँ पर इसका मतलब होता है नॉट वन, नॉट एनी या नॉट ए। ये 3 सेंस इस सेंटेंस में निकलेंगे। जैसे कि नो स्टूडेंट इज़ टू लीव द रूम। किसी भी विद्यार्थी को कक्ष नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर नॉट वन कर सकते हो, नॉट एनी कर सकते हो, नॉट मान सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर अर्थ मान सकते हो। आई हैव नो मीटिंग्स दिस मॉर्निंग। आज सुबह मेरी कोई भी मीटिंग नहीं है, तो मीटिंग से पहले नो आया,
नाउन से पहले एडजेक्टिव यानी डिटर्मिनर, नाउन से पहले नो आपका डिटर्मिनर। देयर इज़ नो ब्रेड लेफ्ट, रोटी बिल्कुल भी नहीं बची हुई है। एक्चुअली में नो जो है उसका सेंस जो है वो जीरो का सेंस होता है, ठीक है। और नॉट का जो सेंस होता है उसका मतलब होता है कि कुछ। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है, इसका मतलब मेरे पास जीरो बैलेंस है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ आई हैव, जैसे कि आई डोंट हैव मनी, अब यहाँ पे जो नोट लगा है इसका मतलब कि जितना तुमने पैसा मांगा है उतना मेरे पास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। लेकिन नो जो है वो जीरो का सेंस देता है, तो जीरो का सेंस यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। नो 2 days आर द सेम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डेज के पहले 2 डिटरमिनर लगे हुए हैं, एक तो आपका टू लगा हुआ है और उससे पहले आपका नो लगा हुआ है। तो नो बेसिकली यहाँ पर कहलाएगा आपका डिटरमिनर। क्लियर? यूज्ड फॉर एग्जाम्पल्स ऑन नोटिस टू से दैट समथिंग इज नॉट अलाउड। नोटिस के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स देना या नोटिस के तौर पर कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट करना जिसमें कुछ अनुमति न होना, जैसे कि नो स्मोकिंग, स्मोकिंग अलाउ नहीं है। यूज टू एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ व्हाट इज मैंशनड, जो कहा गया है उसका अपोजिट अगर हमें एक्सप्रेशन देना है तो हम नो का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी इज़ नो फूल, वो कोई मूर्ख नहीं है, इसका मतलब सी इज़ इंटेलिजेंट। एक चीज़ और है कि नो आपका नेगेटिव वर्ड है और फूल भी आपका नेगेटिव वर्ड है। जब दो नेगेटिव एक साथ मिलते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। इट वॉज नो ईजी मैटर, इसका मतलब वो मैटर आसान नहीं था, इसका मतलब वो मैटर कठिन था। तो ईजी से पहले नो। देयर इज़ नो डूइंग समथिंग, इसका क्या मतलब होता है? टू से दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है कोई चीज़ करने के लिए करना जो है वो लगभग असंभव है। सेंटेंस समझते हैं। देयर इज़ नो टेलिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बता पाना मुश्किल है कि अगला अब क्या होगा। तो नो, देयर इज़ नो डूइंग की जगह हम लोग कोई वर्ब यूज़ कर सकते हैं और समथिंग की जगह कोई हमने यहाँ पर क्रॉस लिख दिया है। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ ना बता पाना कि वो चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो आपके बस में नहीं बता पाना। क्लियर? नो एज ए नाउन कैसे यूज़ होता है अब हम ये देख लेते हैं। नो का प्लूरल होता है नोस, NOES, और अगर YES ये यूज़ होता है नाउन की तरह, इसका प्लूरल अगर बनेगा तो YES के बाद ES आपका जुड़ जाएगा। हम नो कब का यूज़ करते हैं? जब हमें ये दिखाना हो, जब हम किसी आइडिया किसी स्टेटमेंट से डिसएग्री हों, हम उससे सहमत ना हो, तो हम किसी इंसान को अगर हमें नो बोलते हैं तो उसका मतलब निकलता है कि हम उसकी बात से सहमत नहीं हैं। जैसे कि कांट यू गिव मी आ स्टेट यस और नो, क्या तुम मुझे सीधे सीधे हाँ या ना नहीं बोल सकते हो? घुमा फिरा की बात क्यों करते हो? सीधे सीधे बोल तो हाँ या ना। तो यहाँ पर यस और यहाँ का नो, ये आपके दोनों के दोनों नाउन्स हैं और बीच में लगा है कंजंक्शन। व्हेन वी टुक अ वोट, जब हम लोगों ने वोट लिया तो देयर वर 9 yeses, 9 प्लूरल नाउन लाता है इसलिए येसेस हो गया प्लूरल, एंड 3 नोज, और 3 अपने साथ प्लूरल नाउन लाता है इसलिए नोज हो जाएगा प्लूरल। तो दोनों प्लूरल यूज़ हुए हैं। आई विल पुट यू डाउन एज ए नो, तुम्हारी जो भी विश है या तुम्हारी जो भी बात है या तुम्हारी जो भी मैटर है वो मैं नो में ही लूँगा, मतलब उसके लिए मैंने ना पहले से सोच रखा है, तो मैं तुम्हारे लिए प्रस्ताव जो है वो मैंने पहले से अस्वीकार कर रखा है। अब नोस जो है वो आपका एक तरीके से पार्लियामेंट में भी यूज़ होता है। जब किसी चीज़ के लिए वोट करवाते हैं, जब वोट ज़्यादा नेगेटिव में आते हैं, नोट में आते हैं, तो वहाँ पर नोस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द नोज हैव इट, इसका मतलब कि कई सारे लोगों ने किसी चीज़ के लिए जो है बहुत सारे वोट नेगेटिव में डाले हैं पॉजिटिव से ज़्यादा, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे द नोज़, और द नोज़ हैव इट का मतलब निकलेगा
कि लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव वोट डाले। अब देखते नो एक्सक्लेमेशन की तरह कैसे काम करता है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ का रिप्लाई या स्टेटमेंट का रिप्लाई या कोई रिप्लाई देना, कोई स्टेटमेंट बताना नेगेटिव में। जैसे कि जस्ट से यस और नो, केवल हाँ या ना बोलो, इधर उधर बातें मत घुमाओ। ठीक है। आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो? नो आई एम नॉट, नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ठीक है। सॉरी द आंसर इज़ नो, माफ़ करना जवाब ना में है। तुम्हारा अगर मन हाँ में सुनने का था तो माफ़ करना ऐसा नहीं है, जवाब ना में है। एनदर ड्रिंक, और ड्रिंक चाहिए क्या? नो थैंक्स, अरे नहीं धन्यवाद। इट्स अबाउट 70, नो, क्या लगभग 70 किलोमीटर दूर है? नो आई एम रॉन्ग, अरे मुझे माफ़ करना मैं गलत हूँ। 80 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, 80 किलोमीटर दिल्ली से दूर है। 70 सोच रहा था लेकिन 70 नहीं निकला बल्कि 80 हो गया है। नो डोंट टच इट, इट्स हॉट, नहीं इसे छूना मत ये गर्म है। तो ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। इट वॉज टॉनी, वो टॉनी था। नो यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, वो टॉनी नहीं था। इट वॉज टैड, वो टैड था, वो टॉनी नहीं था, तुम गलत हो। एक्सक्लेमेशन। इट इज़ नॉट वेरी गुड, इज इट, ये अच्छा नहीं था है ना। क्वेश्चन टैग लगा हुआ जिसका अर्थ निकलेगा है ना। इजंट, इट्स नॉट वेरी गुड, इज इट, ये अच्छा नहीं था है ना। नो यू आर राइट, नहीं तुम सही हो। इजंट इट, आई एग्री, नहीं तुम बिल्कुल सही हो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक इसका यूज़ होता है टू एक्सप्रेस शॉक और सरप्राइज एट वॉट समबडी हैज़ सेड। जब कोई इंसान कोई बात बोले तो आप शॉक्ड हो जाओ या सरप्राइज हो जाओ, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग नो का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी हैज़ हैड एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, आपने बोला ओ नो, अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, आपको शॉक लगा यहाँ पर। आई एम लीविंग, नो मैं तो जा रहा हूँ, आपको धक्का लगा, रहे तुम जा क्यों रहे हो, मैं तो ये उम्मीद भी नहीं की थी तुम्हारे जाने की, तो वहाँ पर नो का यूज़ किया गया है। अब देखते हैं नो से बनने वाले कुछ ईडियम्स। नॉट टेक नो फॉर एन आंसर, इस नॉट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी लग सकती है। इसका अर्थ क्या होता है? टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, कोई चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देना। क्या मना कर देता? दैट समबडी डज नॉट वांट समथिंग, कि कोई इंसान कोई चीज़ चाहता नहीं है, या फिर विल नॉट डू समथिंग, या कोई काम करेगा नहीं। जैसे कि यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, एंड आई वॉन्ट टेक नो फॉर एन आंसर, तुम आ रहे हो, आ जाओ ठीक है, लेकिन मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा या मैं उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होऊंगा। ठीक है। यस एंड नो, इसको देख लेते हैं। When you can't give a clear answer to a question, जब किसी चीज़ का आप आंसर क्लियरली ना दे सको तो आप यस या नो बोल देते हो। जैसे कि आर यू एन्जॉइंग इट, क्या तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है, आपने बोला हाँ आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, तो आपने बोला यस एंड नो। तो आप जो है क्लियरली आंसर नहीं दे पा रहे हो, यस और नो बोल करके आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो। तो इसके बाद हम देखते हैं नो, एन ओ के बाद ये डॉट जो लगा होता है इसका क्या मतलब होता है। एक्चुअली में जो नो आपका होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, जो नो ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है वो बिना डॉट के भी लिखते हैं, ठीक है, और स्मॉल लेटर में एन ओ करके भी लिखते हैं, और ऐसे ही ये डॉट वाला जो स्मॉल में भी लिखा जाता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ठीक हैं। और इनका प्लूरल होता है नॉस, ठीक है। और ये होते क्या एक्चुअली में, नंबर को अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम एन ओ डॉट करके लिखते हैं, हम कभी भी एन यू डॉट करके नहीं लिखते हैं। तो नंबर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एन ओ डॉट होता है, ठीक है। जैसे कि क्लास नंबर 89, तो यहाँ पर जो एन ओ के जो डॉट लगा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, ठीक है। अब देखते हैं नोनो। ये नोनो क्या है? नोनो एक्चुअली एक इनफॉर्मल वर्ड है जो कि बोलचाल में यूज़ होता है, रिटन फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है? अ थिंग और अ वे, कोई चीज़ या कोई तरीका ऑफ बिहेविंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, कोई चीज़ या कोई तरीका या कोई बिहेवियर
जो कि किसी खास कंडीशन में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि ईयरिंग्स फॉर मैन वर वंस अ डेफिनेट नो नो। एक समय पर जब लोग आदमी जब ईयरिंग्स पहनते थे तो वो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था, मतलब लोग आदमियों को वो चीज़ पहनने के लिए अनुमति नहीं थी, वो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको नो का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा, और नो और नॉट में क्या डिफरेंस होता है इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको रेफ़र कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एक चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को आप सपोर्ट करना चाहते हो और उसको कुछ पे करना चाहते हो जिसके मेहनताने कुछ बनता है, तो आप इस दिए गए यूपीआई आईडी पर किसी भी ऐप से पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो भी आपके पास ऐप है, जो भी आप यूज़ करते हो, आप उस ऐप से मुझे इस दिए गए यूपीआई आईडी पर जितना चाहे उतना पे कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।